एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन में फर्स्ट है, कह रहा है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है इन विच, जिसमें पी क्यू आर एंड यस, पी क्यू आर और यस आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। और कह रहा है AC इज डायगोनल, और AC क्या है? डायगोनल है। तो सो दैट आपको दिखाना है, शो करना है SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। यहां पर देखिएगा सेकेंड पॉइंट आपको शो करना है PQ इक्वल टू SR एंड थर्ड पॉइंट आपको शो करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिएगा हम फिगर यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल आपका है ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है। क्या है? ABCD, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिएगा अब इसमें एक चीज कह रहा है कि मिड पॉइंट दिया है, AB का मिड पॉइंट P है, तो ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, और ये BA का मिड पॉइंट S है। कह रहा है इन मिड पॉइंटों को मिलाया गया है, यूं देखिएगा ऐसे मिलाया गया है, और कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है, और वो डायगोनल है AC। क्या है? AC एक डायगोनल है। अब इसमें देखिएगा आपको इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा जो दिया है क्वेश्चन में स्पष्ट है कि क्या चीज हमको फाइंड है। हम सीधे चलते हैं प्रूफ पर और हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए देखिएगा फर्स्ट पॉइंट है SR पैरेलल टू AC। SR यहां पर है, AC यहां पर है। तो देखिएगा हम ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं एन ट्रायंगल ABC। तो ADC में देखिएगा S is the midpoint, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC। समझ रहे हैं? इस चीज को आप लिख सकते हैं S is the midpoint, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. midpoint of DC. CD कह लीजिए। समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिएगा ये जो है AD का मिड पॉइंट हो गया, और R जो है वो DC का मिड पॉइंट हो गया। बाय मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी ट्रायंगल्स में टू साइड्स के मिड पॉइंट को मैच करने वाली लाइन सेगमेंट जो होती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल और हाफ के इक्वल होती है। सो वी से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं ये आपका यस आर पैरेलल होगा किसके? AC के। यहां पर आप लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम से SR इक्वल हो गया, SR पैरेलल हो गया AC पे। एंड देखिएगा इसी को आप लिख सकते हैं SR इक्वल टू हाफ AC। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमको फाइंड हुआ है। जैसा कि मिड पॉइंट थ्योरम 8.9 में आपको बताया जा चुका है इस चीज के बारे में कि किसी भी ट्रायंगल में टू साइड के मिड पॉइंट को मैच करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल उसके हाफ के इक्वल होता है। सेम उसी प्रोसेस पर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने इसी चीज को रिप्रेजेंट किया है, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD। So we say that SR parallel to AC and SR equal to half AC by midpoint theorem। Any doubt? पॉइंट फर्स्ट आपका क्लियर हुआ। देखिएगा PQ is equal to SR कह रहा है, PQ is equal to SR। तो यहां पर देखिएगा ये जो आपने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है SR इक्वल टू हाफ AC, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। क्या बनाएंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा अब हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC में देखिएगा P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of DC। Any doubt? इस चीज को आप लिख सकते हैं कि P is the
मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q. क्यू इज द Midpoint of BC. मिड पॉइंट ऑफ BC. BC। तो यहां पर देखिएगा, जब आपका P मिड पॉइंट होगा AB का और Q मिड पॉइंट होगा AC का, तो अगर हम PQ को मैच करते हैं तो ये जो PQ होगा ये थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होगा, यानी AC के पैरेलल और AC के हाफ के इक्वल होगा। सो आप लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC, और आप यहां पर लिख सकते हैं बाय Midpoint theorem. मिड पॉइंट Theorem. PQ is equal to SR. अब यहां पर देखिएगा, ये पॉइंट यहां पर PQ इक्वल टू हाफ AC आपने लिखा है, इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। क्या बनाएंगे? अब ये जब आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा तो देखिएगा हम बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड शो करेंगे। ठीक, यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा हम देखते हैं, यहां पर देखिएगा SR इक्वल टू हाफ AC है, यहां PQ इक्वल टू हाफ AC है, दोनों का एक साइड इक्वल है तो सेकंड साइड ऑलरेडी इक्वल होगा। यहां पर आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं PQ इक्वल टू SR। एनी डाउट? एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिएगा एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है PQRS, और PQRS में हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ पैरेलल टू SR। यहां पर देखिएगा SR पैरेलल टू AC है, PQ पैरेलल टू AC है, तो अगर आप चाहें तो यहां पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि SR या PQ पैरेलल टू SR। ये अगर इन दोनों को मैंने एक में ही रिप्रेजेंट कर दिया है और इसको इक्वेशन बना दिया, तो यहां पर देखिएगा इक्वल और पैरेलल दोनों शो हो जाएगा। ठीक, और जब किसी भी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो वह कोऑर्डिनेटर क्या होता है? पैरेललोग्राम। सो PQ1. Group origin. सीधे लिखो। सो PQ RS. So PQRS The parallel. is a पैरेललोग्राम। एनी डाउट? ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, कह रहा है ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively, so that the coordinate PQRS is a rectangle. ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है ABCD is a rhombus, कह रहा है ABCD एक rhombus है and PQR and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA। कह रहा है कि PQR या ABCD ये rhombus, कह रहा है ABCD एक rhombus है और PQR और S ये मिड पॉइंट है साइड AB, BC, CD और DA के रिस्पेक्टिवली। कह रहा है so that the coordinate PQRS is a rectangle। कह रहा है आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि PQRS रेक्टेंगल है। तो यहां पर देखिएगा मैं फिगर शो कर रहा हूं, ये कह रहा है कि एक rhombus है ABCD।
यहाँ पर देखिएगा रेम्बस की बात हो रही है, तो रेम्बस का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये आपका रेम्बस है ए बी सी एंड डी। ध्यान दीजिएगा, रेम्बस का एक और प्रॉपर्टी होता है कि इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि पी क्यू आर एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ये मिड पॉइंट है, इनको देखिएगा मिलाया गया है इस तरीके से। कह रहा है ये आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर, यह एक रेक्टेंगल है, एक चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है। सर पहले क्वेश्चन किधर है? देखिएगा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है कि रेम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट द कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक रेम्बस ड्रॉ किया है ए बी सी डी, और यहाँ पर ए बी बी सी सी डी और डी ए के मिड पॉइंट को हमने शो किया है पी क्यू आर और एस के रूप में। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पी क्यू आर एस को ज्वाइन कर दिया है, और यहाँ पर हमने एक चीज और किया है, इस रेम्बस के डायगोनल्स को भी हमने ड्रॉ किया है। तो देखिएगा आपको शो करना है कि पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल आप तभी शो कर सकते हैं जब आप इसके अपोजिट साइड को इक्वल पैरेलल और इसके ऑल एंगल को 90 शो कर देते हैं। जब आप इसके अपोजिट साइड्स को इक्वल पैरेलल और ऑल एंगल को 90 शो करते हैं, तो देखिएगा हम किस तरीके से इसके ऑल साइड को अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल शो करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा इसका डायगोनल बीडी जो है, डायगोनल बीडी जो है ये इस रेम्बस को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम देखिएगा फर्स्ट पार्ट हम ट्रायंगल एडीबी की बात करते हैं, और ट्रायंगल एडीबी में देखिएगा साइड एबी और साइड एडी का मिड पॉइंट हमको मालूम है। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी, और यहां पर आप शो कर सकते हैं यस इज द Yes is the midpoint of AB and P is the midpoint of AB। यहां पर देखिएगा AD के मिड पॉइंट S और AB के मिड पॉइंट P को मिलाया गया है। सो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि FP पैरेलल टू DB and SP is equal to half DB। Any doubt? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। अब देखिएगा हम ट्रायंगल BCD की बात करते हैं, तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BCD। इसमें भी देखिएगा सेम पोजीशन, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R है। इस चीज को आप लिख सकते हैं Q is the midpoint of BC and R is the midpoint of BC। ये हो गया। सो आप इस चीज को लिख सकते हैं, देखिएगा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा आर क्यू को मैच किया गया है, तो आप लिख सकते हैं क्यू आर पैरेलल टू डीबी एंड क्यू आर इक्वल टू हाफ डीबी।
इसको आप इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं, इसको आप इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। एनी डाउट? यहां पर यदि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का आप कंपेयर करते हैं, आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें देखिएगा एस पी पैरेलल टू डीबी, क्यू आर पैरेलल टू डीबी, दोनों का एक साइड आपको इक्वल मिल रहा है, तो सेकंड साइड भी आपका इक्वल होगा और पैरेलल होगा। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं एस पी पैरेलल टू क्यू आर एंड एस पी इक्वल टू क्यू आर। एनी डाउट? यहां पर देखिएगा हमने पी क्यू आर एस के अपोजिट साइड्स के एक पेयर को पैरेलल और इक्वल शो कर दिया। ठीक, अगर आप चाहें तो इसके सेकंड साइड्स को भी आप पैरेलल और इक्वल शो कर सकते हैं, इसके सेकंड साइड्स को भी पैरेलल और इक्वल शो कर सकते हैं। बट यदि आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के एक पेयर को पैरेलल और इक्वल शो करते हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सो quadrilateral PQRS is a पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके नेक्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो भी क्या हो गए? पैरेलल और इक्वल हो गए। एनी डाउट? अब यहां पर देखिएगा हमको एक चीज रिप्रेजेंट करना है कि इसके ऑल एंगल 90 डिग्री होंगे। तो देखिएगा अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए ये इसके दोनों डायगोनल पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, देन यहां पर देखिएगा अगर हम इसको लेट कर ले, किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, यहां पर R दिया हुआ है, तो यहां पर देखिएगा अगर आप चाहे तो M और इसको M रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चार बन रहे ना, चार बन रहे हैं, तो इसमें से देखिएगा आप किसी को भी ले सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी एंगल को 90 शो करें, आप इसको भी 90 शो कर सकते हैं, इसको भी शो कर सकते हैं और इस एंगल को भी 90 शो कर सकते हैं। और सभी कंडीशन में यहां पर देखिएगा ये डायगोनल जो है रैम्बस के ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये सभी एंगल जो बनेंगे 90 के बनेंगे। एनी डाउट? तो देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा देखिएगा हम क्या चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमने इसको इसके पैरेलल शो किया, इसको इसके पैरेलल शो किया। ये चीज भी हमको पैरेलल शो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको हम इसके पैरेलल नहीं शो करेंगे तब तक NR पैरेलल OM नहीं हम कह सकते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज ये देखिएगा, ये हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया है, ये हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया है, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन पैरेललोग्राम PQRS में, इन पैरेललोग्राम PQRS। तो देखिएगा PQRS जब पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि हम इस ट्रायंगल को भी लेकर एक बार सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा आपको, इजी वे में आप समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, और इसमें देखिएगा आप ये चूंकि S इज द मिड पॉइंट AD, यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और यहां पर देखिएगा R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। इस चीज को भी हमने रिप्रेजेंट किया है, यहां पर कहीं रिप्रेजेंट किया है R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो हम ट्रायंगल ADC की बात करते हैं। ट्रायंगल ADC में देखिएगा ये आपका SR पैरेलल होगा AC के, SR पैरेलल होगा AC के, और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं SR इक्वल टू हाफ AC। खैर यहां हमको हाफ AC से मतलब नहीं है,
हमको इस चीज को दिखाना है कि जब यस आर पैरेलल टू एसी होगा, ये यस आर पैरेलल टू एसी होगा, यस आर पर पॉइंट एन है, सो एन आर पैरेलल टू ओ एम होगा। यहां पर आप लिख सकते हैं सो एन आर पैरेलल टू ओ एम। यहां पर देखिएगा, आप इसको चाहे तो इक्वेशन थर्ड बना लीजिए, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और एक चीज देखिएगा, यहां इक्वेशन सेकंड से आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन सेकंड से देखिएगा, जब आर क्यू पैरेलल टू बीडी है, तो आर क्यू पर पॉइंट एम है। आर क्यू पर पॉइंट क्या है? यानी आर एम क्यू कॉलोनियर पॉइंट है, आर एम कॉलोनियर पॉइंट है। तो अब ये देखिएगा, आर एम जो होगा ये पैरेलल होगा एन ओ के, क्योंकि डी एन ओ बी ये भी कॉलोनियर पॉइंट है, ठीक। तो ये देखिएगा एन ओ पैरेलल टू आर एम होगा। यहां पर आप लिख सकते हैं एन ओ पैरेलल टू आर एम, इसको आप इक्वेशन फोर्थ बना लीजिए। और यहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के द्वारा आप लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से आप देखिएगा तो इस क्वाड्रिलेटरल OMRN में इसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल आपको फाइंड हो रहे हैं। क्या फाइंड हो रहे हैं? पैरेलल फाइंड हो रहे हैं। तो ये OMRN पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? तो आप यहां पर इस चीज को लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रिलेटरल OMRN is a पैरेललोग्राम। ठीक, अब जब ये आपका पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? यहां पर देखिएगा MON इक्वल होगा NRM के, इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो ये प्रॉपर्टी होती है, आप लिख सकते हैं एंगल MON इज इक्वल टू एंगल NRM। एंगल NRM इक्वल होगा, आप इसको शो कर सकते हैं 90 और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिएगा अब ये आपका 90 शो हो गया और ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ था। तो यहां पर देखिएगा एक चीज और आपको मिलेगा कि हमने यहां पर पहले ही इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है कि PQRS क्या है? पैरेललोग्राम है। अब जब PQRS पैरेललोग्राम है, एंगल R 90 फाइंड हो गया, तो यहां पर भी यही फार्मूला फॉलो होगा, यही रूल यहां पर भी फॉलो होगा कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पर भी एंगल R इज इक्वल टू एंगल P होगा। और इस प्रकार से जब एंगल R इज इक्वल टू P हो गया तो ये क्वाड्रिलेटरल PQRS रेक्टेंगल होगा, क्योंकि इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हमने रिप्रेजेंट कर दिया है और इसके ऑल एंगल हमने 90 रिप्रेजेंट किया। एनी डाउट? इस चीज को आप लिख भी सकते हैं। Hence, in parallelogram PQRS लिख सकते हैं। एंगल R इज इक्वल टू एंगल P होगा, ठीक, और ये होगा
पैरेललोग्राम होगा, समझ रहे हैं। अब जब अपोजिट एंगल इक्वल हो गए या 90 हो गया तो यहां पर देखिएगा ये आपका 90 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि एंगल R 90 हमने शो कर दिया। तो जब ये 90 हो गया तो अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। और इस प्रकार से यहां पर देखिएगा एंगल R और एंगल S जो होगा वो भी क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा, और इस प्रकार से ये प्रूव होता है कि PQRS is a rectangle. Any doubt? No, sir.